हेलो दोस्तों, मैं चिंटू विश्वकर्मा आपका इंजीनियरिंग स्टडी में तेरे में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के लिए न्यू क्लासेस लेकर आया हूं, जिसमें हम बी सी का करते हैं, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग पार्ट नंबर सेकेंड देख रहे हैं। तो हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल पार्ट नंबर 2 में क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों का जो है देख लेते हैं। तो ईंटों का माप तथा भार देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो ईंटों का मापता था भार, साइज एवं वेट ऑफ ब्रिक्स देख लेते हैं क्या होता है। तो भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार MKS पद्धति में एक ईंट की माप क्या होती है, 19 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मानक के अनुसार चिनाई करते समय ईंटों के मध्य 1 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर का है, उसमें हम लोगों का अवकाश या गैप वांछनीय होता है। उसके बाद देख लेते हैं जिसमें मसाला भरा जाता है। जोड़ का मोटाई समेत ईंट का माप 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर हो जाती है। जो हम लोग 1 सेंटीमीटर गैप रखते हैं, तो इससे हम लोगों का क्या हो जाता है, 20 सेंटीमीटर का हो जाता है जो ईंट होता है। उसके बाद फिर से एक और बढ़ाते हैं तो 10 सेंटीमीटर हो जाता है। उसके बाद एक और 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो हम लोगों का जो ईंटा होता है, जो हम लोगों का इस चित्र में देख रहे हैं कि 19 सेंटीमीटर हम लोगों का जो लंबाई है वह 19 सेंटीमीटर है। जो हम लोगों का चौड़ाई है वह अभी हम लोगों का 9 सेंटीमीटर है। जो हम लोगों का ऊंचाई है, हम लोगों का जो चौड़ाई है वह 9 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हम लोगों का 9 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम लोग जो उसका हम लोग चिनाई करते हैं, तो उसे हम 1 सेंटीमीटर का अवकाश या गैप बनाते हैं, जिससे हम लोगों का 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर हो जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं तो एक ईंट का भार 3 kg होता है। जो हम लोगों का ईंटों का भार होता है वह दोस्तों हम लोगों का 3 kg का होता है, एक ईंटों का भार। उसके बाद 1 मीटर क्यूब, 1 घन मीटर चिनाई में 500 ईंटें लगती है। जो हम लोगों का 1 मीटर क्यूब या 1 घन मीटर में कितना लगता है, तो 500 मीटर ईंटें लगती है। उसके बाद देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में प्रयोग की जाने वाली ईंटों की माप 24 सेंटीमीटर 11.4 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों का लंबाई है वह 24 सेंटीमीटर होना चाहिए। हम लोगों का जो चौड़ाई है उसका 11.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो हम लोगों का ऊंचाई है क्या कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतने ही वर्तमान समय में प्रयोग की जाने वाली ईंट का माप है। उसके बाद अन्य देखते हैं तो 1 मीटर क्यूब, 1 घन मीटर में 476 ईंटें लगती है। हम लोगों का जो उत्तर प्रदेश में है, तो उसमें हम लोगों का 476 ईंटें लगती है। वैसे हमारे यहाँ भी पुरानी पद्धति की ईंटों का निर्माण होता है, जिसकी माप 803/4 1/4-1/2/5/8 लगता है। लगाए जाने वाले जोड़ की मोटाई समेत माप या 9 सही गुणे 4 9 10 गुणे 4 सही 1/2 गुणे 3 हो जाती है हम लोगों का जो होता है ईंट ईंट का मोटाई। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो हम लोगों का ईंटों का वर्गीकरण, तो हम लोग भारतीय मानक IS 1777 के आधार पर ईंट का निम्न दो वर्गों में बांटा गया। हम लोग ईंटों को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की कौन कौन ईंटें हैं। तो हम लोग ईंटों को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो एक होता है कच्ची ईंट, एक होता है पक्की ईंट। तो हम लोगों का एक होता है संदृढ़ वृक्ष और एक होता है बृहत वृक्ष। तो देख लेते हैं कच्ची ईंट क्या होता है। तो कच्ची ईंट में हम लोग देख लेते हैं तो परिभाषा इसका क्या होता है। तो यह बहुत ही कम गुणवत्ता वाली होती है, इसलिए इसका प्रयोग इंजीनियरिंग कार्यों में नहीं किया जाता है। इन ईंटों को साँचे में ढालकर धूप तथा हवा में सुखाया जाता है। इन्हें निम्न वर्ग या अस्थायी एवं सस्ते कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हम लोगों का कच्ची ईंट होता है यह कम गुणवत्ता वाला होता है। ये हम लोगों का इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयोग नहीं किया जाता है। और इन ईंटों को हम लोग साँचे में ढालकर धूप तथा हवा में सुखाते हैं, इसको पकाते नहीं हैं। उसके बाद देख लेते हैं पक्की ईंट बृहत ईंट क्या होती है। यह सामान्यतः इन्हीं प्रकार के ईंटों का प्रयोग भवन तथा इंजीनियरिंग कार्यों के लिए किया जाता है। भौतिक गुणों के आधार पर इन ईंटों को
पुनः निम्न 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जो हम लोगों का वृंत ईट होता है दोस्तों, वृक्ष होता है, तो उसको हम लोग भवन निर्माण एवं इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयोग करते हैं और इसे हम लोग 4 वर्गों में या भागों में हम लोग बांटते हैं। तो पहला होता है प्रथम श्रेणी की थे फर्स्ट क्लास वृक्ष होता है, उसके बाद सेकेंड क्लास वृक्ष होता है, उसके बाद थर्ड क्लास वृक्ष होता है, एक झामा या हम लोगों का ओवरब्रन वृक्ष होता है, जो हम लोगों का अधिपक्षी ईंटें होती है, ये चौथे पर आती है। उसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट श्रेणी में हम लोगों का क्या क्या होता है, कैसी ईंटें होती है। तो इनकी सतह सपाट तथा किनारे तीखे होते हैं। जो हम लोगों का फर्स्ट श्रेणी का ईंटें होती है, फर्स्ट क्लास वृक्ष होता है जो दोस्तों, इनकी सतह सपाट एवं किनारे तीखे होते हैं। सेकंड देख लेते हैं तो यह एक समान रंग की अच्छी तरह से पकी हुई ईंटें होती हैं, इनका रंग तांबे के समान लाल होता है। उसके बाद थर्ड देखते हैं तो हम लोगों का जो थर्ड है तो इनका भार सामान्यतः 2.75 kg से 3 kg तक होता है। जो हम लोगों का प्रथम श्रेणी का ईंट होता है दोस्तों, यह 2.75 kg से हम लोगों का 3 kg के बीच में होता है और यह अच्छी तरह से पकी हुई ईंटें होती है, इनका रंग तांबे के समान लाल होता है हम लोगों। उसके बाद चौथा देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो 2 ईंटों को परस्पर टकराने से एक धात्विक ध्वनि निकलती है। हम लोग इस ईंटों को टकराते हैं तो ये एक धात्विक ध्वनि निकलती है। उसके बाद देख लेते हैं अंदर के एक समान रचना वाली होना चाहिए। जो अंदर के होता है वह एक समान रचना वाली होना चाहिए फर्स्ट क्लास में। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो 24 घंटे में पानी डुबाने पर अपने भार का 15% से अधिक जल अवशोषित नहीं करना चाहिए। जो हम लोगों का 24 घंटे में पानी में डुबाते हैं दोस्तों, वह 15% से अधिक फर्स्ट क्लास का ईंट अवशोषित नहीं करता है। उसके बाद देख लेते हैं 35 kg बता सेंटीमीटर स्क्वायर से कम संपीड़न सामर्थ्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं 1.5 मीटर को ऊंचाई एक ईंट की दूसरी ईंट की पर गिराने पर ईंट टूटनी नहीं चाहिए। जो हम लोगों का 1.5 मीटर होता है उतना ऊंचाई पर हम लोग गिराएंगे एक ईंट पर, तो हम लोगों का वह गिर कर टूटना नहीं चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो सफ़ेद धब्बे लगभग शून्य होना चाहिए। जो हम लोगों का फर्स्ट क्लास में ईंट होता है उसमें सफ़ेद धब्बे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं तो अंगूठे के निशान बनाने पर निशान नहीं बनना चाहिए। तो इसका यूज क्या होता है, कहाँ पर होता है देख लेते हैं। तो इस प्रकार का ईंटों का उपयोग दीवार, फर्श, लिंटर, छत, प्रबलित ईंटें, कार्य आदि में होता है। हम लोग का जो इसका यूज होता है दोस्तों, यह दीवार फर्श में होता है, लिंटर में होता है, छत में होता है और प्रबलित ईंटों में होता है। अब द्वितीय श्रेणी के ईंटें देख लेते हैं। तो द्वितीय श्रेणी में ये पहला पॉइंट है कि ये ईंटें भी प्रथम श्रेणी की ईंटों के समान से अच्छी हुई, पक्की तथा कठोर होती हैं, परंतु आकार तथा माप विषम हो सकती है। जो हम लोगों का सेकेंड क्लास का होता है ईंट दोस्तों, यह फर्स्ट क्लास के तरह अच्छी तरह पकी और कठोर होती है और ये इसका माप हम लोगों का विषम या ऑड होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। तो इन ईंटों को 24 घंटे में पानी में डूबने पर यह स्वतः के भार का 22% से ज़्यादा पानी नहीं सोखनी चाहिए। जो हम लोगों का सेकेंड क्लास वृक्ष होता है दोस्तों, यह 22% से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए 24 घंटे में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो इनका रंग हल्का लाल या पीला होता है। जो हम लोगों का सेकेंड क्लास का ईंट होता है वह दोस्तों, इसका रंग हम लोगों का हल्का लाल या पीला नहीं हो सकता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो इसकी सतह खुरदरी हो सकती है, अतः इस पर प्लास्टर करना आवश्यक है। इसके अन्य गुण प्रथम श्रेणी की ईंटों के समान ही होते हैं। जो हम लोगों का द्वितीय श्रेणी का ईंट होता है दोस्तों, यह खुरदरी हो सकती है, यह प्लास्टर करना आवश्यक है। जो इस पर प्लास्टर करना आवश्यक है, इसके अन्य गुण प्रथम श्रेणी की ईंटों के समान मिलता जुलता है। उसके बाद उपयोग देख लेते हैं, इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो इसको भी प्रथम श्रेणी की ईंटों की भांति ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद थर्ड श्रेणी की ईंटें देख लेते हैं, थर्ड क्लास वृक्ष देख लेते हैं। तो हम लोगों का पहला पॉइंट है कि ये ईंटें कम पकी हुई तथा पीले रंग की होती हैं। जो हम लोगों का थर्ड क्लास वृक्ष होता है, ये ईंट कम पकी हुई होती है और पीले रंग की होती है। उसके बाद देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट, तो नाखून द्वारा खुरचे जाने पर यह स्पष्ट
निशान पड़ जाते हैं। जो हम लोगों का थर्ड क्लास वृक्ष है उस पर हम लोग नाखून से खुरचेंगे तो उस पर हम लोगों का स्पष्ट दिखाई देगा कि वहाँ पर निशान बना हुआ है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। तो दो ईंटों को परस्पर टकराने पर एक मन एवं भद्दी सी आवाज निकलती है। जो हम लोग थर्ड क्लास वृक्ष होता है उसको हम लोग परस्पर टकराएंगे तो आपस में उसको टकराएंगे तो एक भद्दी एवं मंड जैसी आवाज निकलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये अपने भार का 25 या अधिक पानी सोख लेती है। जो हम लोगों का थर्ड क्लास वृक्ष होता है यह 25 से ज़्यादा % पानी सोखता है दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं फोर्थ या क्लास या झामा या अधिक पक्की ईंटें। तो देख लेते हैं पहला पॉइंट है जब ईंटों को पकाया जाता है तो बहुत अधिक तापमान पर मिट्टी के तल पिघल जाते हैं जिसके कारण इसका आकार परिवर्तित हो जाता है और ईंट टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जो हम लोगों का झामा ईंट या अधिक पक्की ईंटें होती है तो इससे हम लोग ईंट को पकाया जाता है इसको तो यह अधिक तापमान पर मिट्टी के तल पर पिघल जाते हैं जिसके कारण इसका आकार हम लोगों का इसका परिवर्तित हो जाता है और इसका आकार क्या हो जाता है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। तो इन ईंटों का रंग गाढ़ा लाल, बैगनी तथा अथवा काला होता है। जो हम लोगों का ईंट होता है ये बहुत ही गाढ़ा लाल और बैगनी तथा काला होता है और इसका यूज हम लोग ज़्यादातर गिट्टी बनाने और सड़क बनाने में प्रयोग करते हैं। अधिक कठोर होती नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अधिक कठोर होती है इसकी घर्षण सामर्थ्य भी प्रथम श्रेणी की ईंटों से ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये ईंटें कम पानी सोखती है। ये ईंटें जो होती हैं जो हम लोगों का फोर्थ क्लास या झामा या ओवरब्रांत वृक्ष होता है यह कम पानी सोखती है। अब देख लेते हैं यूज इसका कहाँ किया जाता है। यह टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण ईंटों का प्रयोग चिनाई कार्य में नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देख लेते हैं। तो परंतु गिट्टी बनाने, सड़क के संबंध बनाने, खरंजा बिछाने तथा नींव आदि कार्यों में होता है। इसके अतिरिक्त निम्न श्रेणी में भावनाओं को इसका प्रयोग किया जाता है। जो हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, फोर्ट या हम लोगों का झामा या ओवरब्रांत वृक्ष होता है यह संभावनाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग गिट्टी सड़क बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको भवन बनाने में नहीं यूज करते हैं, नहीं तो हम लोगों का भवन गिर भी सकता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो मैं यहीं पर आपका वीडियो समाप्त करता हूं दोस्तों। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे चैनल से जुड़ सके। और हमारे चैनल पर आपका नेवी का भी क्लास चल रहा है तो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।